एक सिंगर ट्रेनों में जाता था, वहां पर अपने गाना गाकर लोगों को बड़ा खुश कर देता था, बड़ा खुश कर देता था। सिंगर का गाना सुनकर लोग बड़ा प्रसन्न होते थे। उसको जो भी धन मिलता था वो अपने बच्चों का, उसकी माँ तो नहीं थी बच्चों की, मगर वो अपने बच्चों का पालन पोषण करता था, उनको कपड़े लाता, उनको मिठाइयाँ लाता, उनको बड़ा प्रसन्न रखता अपने बच्चों को। अपने कलाकारी से लोगों को बड़ा प्रभावित करता था। उसका ट्रेनों से लेकर, गांव से लेकर शहर तक वो मशहूर हो गया था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो षड्यंत्र से लोगों को गिराना चाहते हैं, जो षड्यंत्र से किसी की खुशी नहीं देखना चाहते इस दुनिया में। उसका पड़ोसी भी ऐसा ही था। उसके बच्चों की खुशी देखकर, उसकी खुशी देखकर बड़ा टेंशन में रहता था उसका पड़ोसी, ये देखकर कि खुश कैसे रहता है। अरे इतना छोटा सा काम करता है, सिंगर है, थोड़ा सा गाना गाकर लोगों से बच्चों को बड़ा प्रसन्न रखता है। ये तो उसका रोज का यही काम था। उस बच्चों को देखकर बड़ा वो मुंह चेहरा मोड़ लेता था और चेहरे को बना लेता था कुछ अजीब तरह से महाराज, कुछ अजीब तरह से। एक दिन की बात है, वो सिंगर ट्रेन में गया था, गाना गाने गया था, तो उसको अंधेरा हो गया था, अंधेरा हो गया था, रात हो गया था। वो आ रहा था रास्ते से, तभी उसका पड़ोसी चाकू लेकर रास्ते में खड़ा था कि ये आएगा आज तो इसका मर्डर मैं कर दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। वो जैसे ही आया रास्ते से रात हो गया था, अंधेरा हो गया था। टॉर्च नहीं लिया था, जो आजकल टॉर्च चलता है वो टॉर्च नहीं लिया था, अंधेरा हो गया था। आ रहा था, कुछ अपने बंदों को लहाकर साथ में बाइक से खड़ा था। जैसे ही वो आया, उसको गले को पकड़ कर ऐसे उसके बांध दिया, काला कपड़ा डाल दिया, काले कपड़े डालकर उसको पकड़कर ट्रेन के पटरी पर ले गया। उसको सारे के सारे मिलकर उसका गला काट दिए। गला काटने के बाद उस ट्रेन के पटरी पर फेंक दिए। पड़ोसी गया घर, उसके बच्चों को भी समाप्त कर दिया महाराज, समाप्त कर दिया उस बच्चे को। आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इस दुनिया में अपना कला भी दिखाना लोगों को अपराध है क्या? ये अपराध है तो ये अपराध कोई नहीं करेगा महाराज, कोई नहीं करेगा। ये दुराचारी लोग, जो पापनिष्ठ इंसान लोगों की खुशी नहीं देखना चाहते कि अगला आदमी अकेला है। आजकल लोगों को देखते हैं ना, लोगों को देखते हो जिनकी औलाद नहीं होती, जिनको औलाद संतान नहीं होती, उनके पड़ोसी और रिश्तेदार सोचते हैं कि कब वो मरने की दुआ भगवान से करते हैं कि हे भगवान इसे मार दे, जल्दी इसको खत्म कर यहाँ से, जल्दी इसका जायदाद जमीन जो भी है, इसके पास धन है वो मेरा हो जाए। ऐसे कायर बुजदिल पापी इंसान को यमराज अलग से व्यवस्था कर रखा है, अलग से। तू जाएगा ना, जब हम जाएंगे, जब ऐसे बुजदिल कायर इंसान को जब यमराज के पास जाना होगा ना, तो यमराज उसके लिए बहुत बड़ा आसन लगा कर रखा है, बहुत बड़ा आसन लगा कर रखा है महाराज। ऐसे जिसको कला दिखाने का भी अधिकार नहीं है इस दुनिया में महाराज, किसी की खुशी नहीं देखी जाती। ऐसे लोगों को, ऐसे सोचने वाले को, ऐसे करने वाले को, कुकर्म को यमराज उसको कभी नहीं छोड़ता है। पापनिष्ठ इंसान को जब यमराज के पास जाता है ना महाराज, वो क्या क्या उसे यातनाएं भोगना पड़ता है, ये तो ऊपर वाला ही जाने महाराज। हम तो देखे नहीं है, मगर गए हैं वहां पे, तभी तो इस दुनिया में वापस पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। यमराज के पास हम भी गए, आप भी गए, यमराज के पास गए हैं, वहां से हमारे कर्म कुछ अच्छे हैं, तभी हम इस दुनिया में वापस फिर से मानव रूपी में आए हैं। तो कुकर्म मत करो। किसी को कला दिखाने का अधिकार नहीं है क्या? तो कुछ मिल रहा है उससे, तो क्यों उसका हक छीन रहे हो, क्यों किसी का खुशी छीन रहे हो महाराज? जमीर मर गई है, जमीर आज के इंसान के। पड़ोसी को वो नहीं देखना चाहता कि वो हंसे, मुस्कुराए, खुश रहे। वो चाहता है कि तड़प कर हमेशा वो जिए, कभी खुश ना, उसके चेहरे पर एक मुस्कान तक ना आए। वो चाहता है, वो व्यक्ति को चाहता है। अगर देख ले भी कि पड़ोसी के चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान आया है, तो उसके चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। उसका चेहरा देखो, दिन भर ऐसे फूला रहेगा, ऐसे बना रहेगा ना कि पूछिए मत, ऐसे बना रहेगा। वो उसके सोच में ये हमेशा चलता है कि वो कैसे खुश था, आज कैसे खुश था, क्या हो गया था उसके घर में, कैसा कर्म कर दिया था, कैसा वो खुश था आज। उसके दिमाग में हमेशा ये चलते रहता है, ऐसे चलता रहता है। ऐसे इंसान को कभी वो भी खुश नहीं देखना चाहता। तू भी दुखी रह साले पापी, रह,
ऐसे इंसान को कभी वो सुखी नहीं देखना चाहता, वो भी हमेशा दुख में ही डाले रहता है ऐसे इंसान को। पापी दुराचारी ऐसे इंसान को यमराज तक नहीं छोड़ता महाराज। ऐसे इंसान को वो जब जाएगा तब कफन में लिपट कर जाएगा, जब जाएगा तभी उसको सजा इतना मिलेगा, इतनी भोगनी पड़ेगी, पूछिए मत। बस इस वीडियो में यही कहना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो में, तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, दूसरों की खुशी देखिए महाराज। जिसमें अपनी खुशी ढूंढते हैं ना, उसमें लोगों का मुस्कान देखकर आप भी मुस्कुरा दिया कीजिए कि भगवान ने कुछ तो उसको खुशी दिया महाराज। उसकी दूसरों की खुशी जो देखता है, जो दूसरों की खुशी पे खुश हो जाता है, उसे परमात्मा भी खुशी हमेशा ही रखना चाहता है, हमेशा वो खुश रखता है। बाय बाय मेरे दोस्त।